नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता मालेवार, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, practicing obstetrics and gynecology more than 12 years. Welcome to my YouTube channel regarding women's health, जहां हम बात करेंगे महिलाओं के समस्या और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में. For more updates, subscribe to my channel and press the bell icon. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है और इस दिन की मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. इस साल का थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, यानी हमें एक दूसरे को इंस्पायर प्रेरित करना है, अप्रिशिएट करना है, सम्मान करना है, ताकि हम इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बना सके. कितना सुंदर विचार है ये. इस थीम को नज़र रखते हुए चलिए देखें हम कैसे मजबूत बने. महिलाओं की जिंदगी के प्रत्येक चरण में, किशोर अवस्था से लेके गर्भधारण तक और गर्भधारण से लेके मेनोपॉज तक, प्रत्येक चरण में हमें कैसे स्वस्थ रहना है ताकि हम एक दूसरे को प्रेरणा दे सके. इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ. पहला चरण, जब बेटियों को पहली बार पीरियड्स आते हैं, यानी कि मासिक चक्र चालू होते हैं, उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि शरीर में ये जो बदलाव हुआ है वो बहुत ही सामान्य है. पेट में इर्द गिर्द हल्का दर्द देना, पीरियड्स शुरुआत में अनियमित आना, कपड़ों पे दाग लगना, ये सब चीज़ें बहुत ही सामान्य है. इसके लिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे में हमें सबसे पहला गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उसे वो कॉन्फिडेंस दे सके, उसे उसके शरीर के बारे में जागरूक कर सके. और अगर उसे कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या बहुत कम ब्लीडिंग होना या पेट में असह्य दर्द देना, उसकी रोग का निदान हम समय के पूर्व कर सके. इसके अलावा आजकल भारत देश में सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस कैंप चालू है, तो हमें इस किशोर अवस्था में ये ज़रूर ध्यान देना है कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन का जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, वो हमें हमारी बेटियों को ये किशोर अवस्था में देना ज़रूरी होता है. दूसरा चरण है जब हमारा एजुकेशन पूरा हो जाए, हम शादी के योग्य हो जाते हैं, लेकिन हमारा प्लानिंग शादी का नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जॉब सर्च करती है या फिर बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस प्लानिंग करते हैं. बट ऐसे दौरान भी बहुत सारी हम में से लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव होती हैं. तो ऐसे समय पे सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें हमारे शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण ना हो, पेल्विक इन्फेक्शन ना हो और हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी भी ना हो. तीसरा चरण है जब हमें बेबी प्लान करना है. इस समय हमें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. इसका मतलब है कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके हमारा फुल बॉडी चेकअप करना होता है. इसमें हमें गायनेकोलॉजिस्ट हमारे बॉडी में कोई पेल्विक इन्फेक्शंस, यूरिन इन्फेक्शंस या हमारे शरीर में कोई कमतरता हो तो हमें फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन्स, थायराइड की दवाई, बीपी करेक्शन, शुगर करेक्शन, ये सब हमें प्रेगनेंसी रखने पूर्व ही इसमें करेक्शन करा देती है, सो दैट हमारा जो बेबी है वो एकदम हेल्दी रहे और होने वाली हमारी जो माँ है वो भी हेल्दी रहे. आखिरी और महत्वपूर्ण चरण है मेनोपॉज. जॉब तो हो गया, घर गृहस्थी भी हो गई, अभी आप 40 तक पहुंच गए हो, आपने आपके हेल्थ के तरफ ध्यान नहीं दिया होगा शायद अभी तक, लेकिन अभी 40 तक पहुंच गए हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि साल में एक बार आपको आपका फुल बॉडी चेकअप अलॉन्ग विद द गायनेकोलॉजिकल चेकअप, जिसे कहते हैं गायनिक एग्जामिनेशन, करना ज़रूरी है. इसमें आता है आपका मैमोग्राफी, सोनोग्राफी. मैमोग्राफी में पता चलेगा कि आपके स्तन में कोई गठान तो नहीं है. सोनोग्राफी में पता चलेगा गर्भाशय में, ओवरीज में कोई गांठ, गठान या कैंसर होने की कोई संभावना तो नहीं है. इसके अलावा आपका फुल बॉडी चेकअप, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, थायराइड से हम पता चलेगा हमें कि हम कितने रिस्क फैक्टर्स में आते हैं. और आखिरी एक महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर में जो हमारी हड्डियां है उसमें हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की कितनी संभावना है वो भी हमें पता चलता है. तो आप आपकी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, आपको आपके आसपास की औरतों का, आपके घर में काम करने वाली औरतों का और आपको खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस संसार को आपका बेस्ट वर्जन दे सके. थैंक यू. हैप्पी वुमेन्स डे.